क्या कहा उन्होंने? मेरे सुभी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सिर्फ भारतीय है इसलिए? थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने कहा कि सुभी प्रथम आया है, लेकिन ये तो उसके साथ अन्याय हो रहा है ना। जानते हो, हमने अपने कानों से सुना है कि सुभी मेरिट स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया है, तो फिर अब ऐसा क्यों हुआ? नियम बदल गए हैं। भारतीयों को और स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। सुभी को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है, जरा कहिए ना। उसके मास्टर जी तो कह रहे थे कि वो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ले आया है। सुभी तो दौड़ में भी प्रथम आया है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सुभी के साथ? मेरे बेटे को कितना दुख हो रहा है। आप कुछ बोलिए ना। मैं माँ होकर सुभी का दुख नहीं देख पा रही हूँ। बाबा, ये तो अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ कहिए। ताऊ जी, बाबा, हमने भी तो इसी स्कूल में पढ़ाई की है। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था। शुभी भारतीय है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। आप लोग तो यहाँ पर हैं, जरूरत पड़ने पर हम स्कूल की कमेटी से बात करेंगे। कुछ बिल्कुल नहीं। तुम लोग क्या भूल गए हो? सुभाष को अभी भी इसी स्कूल में पढ़ना है। रिचर्डसन साहब के साथ क्या हुआ था पता नहीं? सुबह के प्रिंसिपल के साथ ऐसे कोई बात करता है? Charles, come here. सर, राजा का बेटा राजा ही होता है, हमेशा अव्वल। मुकुंद, चार्ल्स ने एक इंडियन को हराकर स्कॉलरशिप विन किया है। एंड्रू फ्रेजर के सामने मैं कितना प्राउड फील करूंगा, समझ सकते हो? एक्सक्यूज मी सर। मेरा एक सवाल है। मछली भैया, आप क्या पूछेंगे? Who are you? I am Sharat Chandra Bose, son of Janki Nath Bose, an ex-student of Protestant European School. इंडियंस को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। ये प्रश्न सिर्फ भारतीयों के ही नहीं और किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। मुझे जानना है कि मेरिट स्कॉलरशिप का मतलब तो मेरिटोरियस छात्रों को दी गई स्कॉलरशिप होता है। मेरिट क्या भारतीय और यूरोपियन चुनकर होती है? शरद को चुप रहने के लिए बोलो जानकी।
उसके इन सवालों की वजह से उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसे पता नहीं। नहीं दादा, सुभाष के साथ जो हुआ है ना, उससे मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं। सर डोंट टेक इट अदरवाइज। हमने भी यही पढ़ाई की है। हमारे समय में तो भारतीय और यूरोपियंस के लिए नियम नहीं थे, तो फिर अब अचानक से भारतीयों के लिए नियम क्यों? इट्स माई हम्बल क्वेश्चन सर, एक्स स्टूडेंट होने के नाते। ये मेरा भाई है इसीलिए नहीं कह रहा हूं। सुभाष ने बहुत मेहनत की है, रात में जागकर पढ़ना, दौड़ने का अभ्यास करना, इतना परिश्रम करके ही तो वो हर चीज में फर्स्ट आया है सर। इसके बाद भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सिर्फ इसीलिए कि वो भारतीय है। शरत, तुमने शायद सुना नहीं, ये रूल बैप्टिस्ट मिशनरी ने बनाया है। जॉन की शरत ये विपत्ति सबके ऊपर लेकर आ रहा है। इसके बाद रिचर्डसन घातक कदम उठाएंगे। शरत ने बिल्कुल ठीक किया है। वो सुबह के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? I can understand your point, but Sharath, this is a circular. I have nothing to do. बट सर दिस इज ऑल अबाउट मेरिट। अगर मेरिट के ऊपर कोई शक रहा है तो सबके सामने चार्ल्स और सुभाष से 3 प्रश्न पूछे जाएं। स्कॉलरशिप तो मेरिट के आधार पर ही देनी चाहिए सर, रंग या परिचय देख के नहीं। इससे स्कूल की इमेज भी खराब होगी सर। दोनों सबके सामने साबित कर दे कि कौन ज्यादा मेरिटोरियस है। लेकिन सर जो आपने कहा उसके कारण हम कभी गर्व से ये नहीं कह पाएंगे कि हम इस स्कूल के छात्र हैं। बच्चे भी इससे क्या सीखेंगे सर? पर शरत, तुम्हारा प्रस्ताव सही होने पर भी मेरा मानना है कि उस दिन सुभाष और चार्ल्स परीक्षा के लिए तैयार हो गए थे। आज अचानक से किसी भी विषय पर क्या वो दोनों जवाब दे पाएंगे? सुभाष उत्तर नहीं दे पाया तो मान सम्मान भी स्कॉलरशिप के साथ चला जाएगा। सर स्कॉलरशिप किसे मिलेगी? इट्स डिसाइडेड। नहीं चार्ल्स, इट्स नॉट डिसाइडेड। तुम्हें रिजल्ट के कारण नहीं, रेगुलेशन के कारण ये स्कॉलरशिप का मेडल मिला है, जो कि सही नहीं है। You Indians I are... agree with Sarat. Subhash and Charles, दोनों को मैं प्रश्न करूंगी in front of all. I want to see, सच में इन दोनों में से किसे ये मेरिट स्कॉलरशिप मिल सकती है? बार बार एग्जाम क्यों देंगे? मैं बैप्टिस्ट मिशनरी से बात करूंगा। आप पुलिस सुपर है। सबके सामने आपका बेटा जवाब बिना दिए भाग जाते देखने पर वो आपके रेपुटेशन के लिए ठीक होगा? Charles, you should be fair. Subhash, are you ready? यस मैम, मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यस शुभी। Charles, I want you to be here. मेरा सुबह सारे जवाब दे पाएगा। उस अंग्रेज के बेटे चार्ल्स को मुंह तोड़ जवाब देगा। शरत, बाबा हमारे शुभी के साथ इतना बड़ा बैठो अन्याय? शरत, बैठो। Charles and Subhash, मेरा पहला क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बोलो?
ओ माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं। मैंने तो परीक्षा में देख के लिखा था। Yes, Charles? Newton's third law is Newton's third law is Tell me, Charles. I can't remember, ma'am. It's your turn, Subhash. For every action, there is an equal and opposite reaction. क्या कर रहा है चार्ल्स? आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है? सर, अब चिंता मत कीजिए। 3 सवालों में अभी भी 2 सवाल बाकी हैं। चार्ल्स कर लेगा। And now second question. सिपोय म्यूटनी के समय कौन से डाकू को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? वो डाकू नहीं थे। वो तो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। वो थे तात्या टोपी। What is this? This boy is speaking against British. और आप सब सुन रहे हैं? Excuse me, his answer is correct. Charles, तुमने एक भी ठीक उत्तर नहीं दिया है। Concentrate करो। This is the last question. तुम दोनों ही Daffodils poem का first stanza recite करोगे। I will give you the first chance, Charles. I can't remember. I wandered as a lonely cloud that floats. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Subhash, we are really proud of you. सच में तुम एक brilliant student हो। I must say, ऐसे एक brilliant student को इस स्कूल से rusticate करना पड़े तो वो स्कूल का loss होगा, a big loss. And now it is clear to all of us कि बोस ही इस स्कूल का सबसे ज्यादा meritorious student है। और मुझे लगता है मिस्टर यंग, ये मेरिट स्कॉलरशिप सुभाष को ही मिलना उचित है। बैप्टिस्ट मिशनरी ने नियम बनाया है कि अब से सिर्फ यूरोपियन स्टूडेंट्स ही स्कूल के मेरिट स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सुभाष चंद्र बोस के इंडियन होने की वजह से मेरिट स्कॉलरशिप में प्रथम किया नहीं जा सकता। सुभाष, come here. I am sorry, sir. And I'm sorry, ma'am. मैं ये स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहता। ये क्या किया सुबी? पर उसने वो लिया क्यों नहीं? हमारे अपमान का उत्तर देने के लिए शुभी स्कॉलरशिप नहीं लेगा। बैप्टिस्ट मिशनरी ने नियम बनाया है कि अब से सिर्फ यूरोपियन स्टूडेंट्स ही स्कूल के मेरिट स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस नहीं कर पाएंगे। ये देखो, आज शाम हो गई, घर लौटे और अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। अब सुबी बाबा, कमरे की ये क्या हालत कर रखी है? सुबी, ए सुबी, 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 मेडल तो दिखा और सर्टिफिकेट भी। अच्छा सुन, तुझे जब मेडल मिला तब सर ने तुझे क्या कहा? उससे अभी कुछ मत कहो, वो किसी से बात नहीं करेगा। पर क्यों? क्या हुआ उसे? वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बोलूंगा। पर सुबी को मेडल नहीं मिला। मेडल नहीं मिला? ओह अच्छा, ठीक है। हमारा सुबी उदास है। हम सब आज मिलकर सुबी का मन बहलाएंगे। मैं बॉल लेकर आ रहा हूँ। मामा, बॉल कहाँ है? सुबी, कैच! सुबी चल ना, हम मिलके कैच कैच खेलते हैं। सुबी, ये सब मुझे माँ ने लाके दिया था। ये ले सुबी, लॉजेंज। मैं तेरे और मेरे लिए ही लाया था। भांजे सुनो, तुम अचार दे दो सुबी को। मैंने देखा है तुम चाट से पेड़ का अचार चोरी करके लाए थे। बता दूंगा मैं। मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है बाबू। सुबी चल ना, हम मिलके कैच कैच खेलेंगे। ओए सुबी चल ना। मैं और सुबी एक ही दल में हैं, बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, सुबी और मैं एक टीम में। मैं तुम लोगों का मामा हूँ ना? जब मैंने कह दिया कि सुबी मेरे दल में है ना सुबी? हटो तो मामा बाबू, हट जाओ। सुबी बाबा अभी किसी के दल में नहीं है। सुबी बाबा अभी मेरे दल में है। सुबी बाबा हाथ पैर धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, है ना सुबी बाबा? नहीं नहीं, हम थोड़ा खेल ले उसके बाद। ओए सुबी खेल ना, ले तू पहले मार। तू ऐसे मन खराब करके बैठेगा तो हमें अच्छा लगेगा, बोल। मुझे थोड़ा अकेला रहने दो छोटो मामा, मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा ठीक है, हम बाद में खेलेंगे। मैं कपड़े पहन लूंगा मानोदा मौसी, आप अभी जाओ। सुबी बाबा को ऐसे उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेडल नहीं मिला इसलिए उनका मन बहुत दुखी है।
माँ जी को खबर देनी ही पड़ेगी। तुम दोनों जाओ अभी। वो साहब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वो जबरदस्ती जो मर्जी आए वो नहीं कर सकते। आपने ठीक ही कहा था अनुमोद से, अंग्रेज भारतीयों के साथ सिर्फ अन्याय करते हैं।